नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नागलोक के राजा वासिक की कहानी। बहुत ही अच्छी, रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। श्रोताओं, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रोताओं, सुनिए नागलोक के राजा वासिक की कहानी। एक समय की बात है, नागलोक के राजा वासिक का मन एक दिन शिकार पर जाने का हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वी लोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। कुछ समय बाद राजा वासिक को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया। राजा वासिक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी लोक के राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण पर जाता है। श्रोताओं, वह भी अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा देते हैं। यानी दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट जाती है, क्योंकि दोनों ही राजा हिरण का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर विचार विमर्श करने लगते हैं। श्रोताओं, राजा पारिक कहने लगते हैं, राजन क्षमा करें, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपा करके आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? श्रोताओं, राजा वासिक कहने लगते हैं, राजन मैं नागलोक के राजा वासिक हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप भी अपने बारे में बताएं। श्रोताओं, वासिक नाग के बारे में आप जानते होंगे। वासिक नाग वही नाग है जो भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। वासिक नाग कश्यप ऋषि की संतान है, जो कद्रु के गर्भ से 1000 पुत्र पैदा हुए थे। सबसे बड़ा शेषनाग, जिसको अनंत के नाम से जाना जाता है, और उससे छोटा वासिक था और तीसरे नंबर का तक्षक था। श्रोताओं, राजा पारिक कहने लगते हैं, मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह मैं भी आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। श्रोताओं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजा वासिक कहते हैं, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको बतला देता हूँ। श्रोताओं, राजा पारिक कहते हैं, मित्र, आपका जो भी विचार है मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, राजा वासिक कहने लगते हैं, मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों ना इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया जाए। श्रोताओं, राजा पारिक कहते हैं, वो कैसे मित्र वासिक? राजा वासिक कहते हैं, देखो, आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, किंतु यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए, तो हम जब चाहे तब एक दूसरे से मिल सकते हैं। श्रोताओं, राजा पारिक कहते हैं, आपका विचार तो उत्तम है मित्र, लेकिन ये बताइए यह होगा कैसे? श्रोताओं, राजा वासिक कहते हैं, देखिए मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपकी भी नई नई शादी हुई है और मेरी भी। यदि आपकी रानी एक लड़के को जन्म देती है और हमारी रानी लड़की को, तो हम दोनों उनका रिश्ता पक्का कर देंगे। और यदि आपकी रानी एक लड़की को जन्म देती है और हमारी रानी एक लड़के को, तो भी रिश्ता पक्का। और यदि हम दोनों के लड़के या लड़कियां जन्म लेती हैं तो हम मित्र तो हैं ही फिर भी।
धर्म भाई भी बन जाएंगे। श्रोताओं, राजा पारीक भी राजा वासिक की मित्रता से इतने इतने डूब चुके थे कि ये विचार राजा पारीक को बहुत पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारी वार्ता हुई है उसे मित्र भूल न जाना, वादा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर श्रोताओं अपनी नगरी को चले जाते हैं। श्रोताओं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन भी आया जब राजा पारीक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। श्रोताओं, राजा पारीक के महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियां मनाई जा रही थी। गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नाम संस्करण करवाया जा रहा था। बच्चे की जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित जी बोले, महाराज, राजकुमार बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम परीक्षित रखते हैं। श्रोताओं, आपने भागवत सुनी होगी, उसमें परीक्षित का नाम आता है। वही परीक्षित हैं जो राजा पारीक के पुत्र थे। श्रोताओं, राजा पारीक बहुत ही सुंदर नाम है। हम आज से कुंवर को परीक्षित ही बुलाएंगे। श्रोताओं, इधर राजा पारीक की नगरी में तो खूब खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ का हाल छोड़कर आपको राजा वासिक की नगरी का हाल सुनाता हूँ। सुनिए श्रोताओं, राजा वासिक अपने दरबार में मंत्री गणों के साथ एक गहन वार्ता में व्यस्त थे कि तभी एक बांदी दरबार में आई और बोली, महाराज की जय हो। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा वासिक के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। राजा गहन चिंता में डूब गए। अब बांदी तो चली गई, किंतु दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को इस कदर खामोश देखकर मंत्री गणों ने पूछा, महाराज क्या बात है? इतनी खुशखबरी की बात सुनकर भी आप खामोश हैं? कृपा करके हमें बताइए ताकि उस पर विचार कर सकें। लेकिन राजा तो गहन चिंता के अंधकार में डूबे हुए थे। श्रोताओं, लेकिन मंत्रियों के बार बार प्रार्थना करने पर राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने राजा पारीक के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बता दिया। श्रोताओं, राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज, इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है जो हमारी राजकुमारी पृथ्वीलोक के राजा पारीक के घर की बहू बनेगी। हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। श्रोताओं, ऐसा सुनकर राजा वासिक गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है और कहते हैं, नहीं, हम ऐसा ही तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम राजा पारीक के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो हमारा सिर सदा ही झुकता रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं और लड़की वालों को सदा ही झुकना पड़ता है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब हम वादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति ने हमें चिंता के बादलों में घेर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, हम हमारी लड़की को पारीक के लड़के के साथ कभी नहीं ब्याहेंगे। फिर राजा मन में कुछ विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की ओर चल दिए। महल जाकर राजा वासिक देखते हैं कि रानी बड़े ही प्यार से लड़की को दुलार रही थी और बहुत ही खुश दिख रही थी। सभी बांदियां रानी और राजकुमारी पर पंखा डोल रही थी। वहाँ का वातावरण काफी खुशनुमा था। अचानक राजा को आया देखकर सभी बांदी वालों कर कक्ष से बाहर चले गए। राजा रानी के पास बैठ जाते और लड़की को गोद में लेकर कहते हैं, रानी, वास्तव में राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन श्रोताओं, लेकिन राजा के मुंह से सुनते ही रानी घबराते हुए बोली, महाराज, लेकिन क्या? राजा वासिक कहते हैं, श्रोताओं, रानी, यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी, इसकी उम्र बस इतनी ही थी। ये बात सुनते ही रानी के आंखों से जल की धारा बहने लगी और रोते रोते बोली,
मगर क्यों महाराज, आखिर क्यों यह जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? श्रोताओं, राजा बासिक कहते हैं क्योंकि ये एक लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म दिया है। राजा के अपनी ही बेटी के लिए ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय को छलनी कर रहे थे, जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से बयां कर पा रही थी। रानी और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। श्रोताओं, राजा बासिक अब रोना धोना हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजा बासिक ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा, मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारीक का सिर झुकाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? लड़की तो पराई अमानत होती है, रानी ने समझाते हुए कहा। और महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप हमारी राजकुमारी को राजा पारीक के पुत्र से ब्याह दीजिए, इसमें आपकी बहुत प्रशंसा होगी कि फला राजा जवान का पक्का निकला और वादे के अनुसार अपनी राजकुमारी को पृथ्वी लोक में राजा पारीक के लड़के से ब्याह दिया। इतनी बात सुनकर राजा बासिक गुस्से में बोले, बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर साथ में तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कहकर राजा गुस्से में वहां से चले गए। श्रोताओं, रानी सुन्न रह गई, फूट फूट कर रोती रही। रानी के पास कोई अब जवाब नहीं था। श्रोताओं, अगले भाग में आप देखेंगे कि क्या नागलोक के राजा बासिक अपनी दुश्मनी की आड़ में राजकुमारी को मौत के घाट उतार देंगे। आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी जिससे पृथ्वी लोक के राजा पारीक अभी तक बिल्कुल अनजान थे? आखिर क्यों राजा बासिक राजा पारीक को नीचा दिखाना चाहते थे? क्या इन सब का खामियाजा परीक्षित को भरना पड़ेगा, जिसे इन सब बातों की भनक तक नहीं थी? ये जानने के लिए श्रोताओं, आप हमारे अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर बने रहें। हम आप लोगों का ऐसे ही दिल बहलाते रहेंगे, नई नई कहानी आपके मनोरंजन के लिए लाते रहेंगे। प्रेरणादायक कहानियां हैं श्रोताओं, ये एक सीख देकर भी जाती हैं। और श्रोताओं, आपसे विनम्र शब्दों में मेरा निवेदन है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप जानते हैं श्रोताओं, चाहे कैसी भी अच्छी वीडियो हो, कितना भी अच्छा प्रेरक प्रसंग हो, कितना भी अच्छा किस्सा हो, लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपसे निवेदन है श्रोताओं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम आपका मन प्रसन्न करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।